हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो नॉमेनक्लेचर में भी टू टाइप्स होते हैं, एक होते हैं कॉमन नेम, एक होता है आईयूपीएसी नेम जिसको हम आईयूपैक नेम भी बोलते हैं। कॉमन नेम में मोस्टली जैसे यहाँ पे मेंशन किया है अल्काइल हैलाइड्स, वैसे ही कॉमन नेम का भी अल्काइल हैलाइड जिस हिसाब से नाम डिनोटेड है, कॉमन नेम भी उसी तरीके से डिनोट किया जाता है। जैसे कि अगर जो भी अल्काइल या अल्केन है उसका नाम पहले आएगा फॉलोड बाय द हैलोजन एटम। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है और ये क्लोरीन ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। सिमिलरली अगर यहाँ पे जो भी अगर यहाँ पे इथेन आता है या प्रोपेन आता है या ब्यूटेन आता है, तो उसी तरह ये जो अल्काइल ग्रुप रहेगा उस अल्काइल ग्रुप का नाम पहले आएगा फॉलोड बाय द हैलोजन। अगर यहाँ पे ब्रोमीन रहेगा तो मिथाइल ब्रोमाइड आ जाएगा। ये है कॉमन नेम, इसे इसी तरीके से डिनोट किया जाता है। अब हम आते हैं आईयूपीएसी नेम के ऊपर। आईयूपीएसी नेम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तरीके का जिसमें नाम डिनोट किया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी में। आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए उसके कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट रूल, इज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। उस अल्काइल हैलाइड में जो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन कंटेनिंग चेन रहेगा हम उसे सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब जिस तरीके से अब ये जो कंपाउंड है इसके अंदर 1 2 3 4 अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेनिंग एटम्स है, और जो यहाँ पे एक हेलोजन एटम है वो है ब्रोमीन। तो अगर 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है तो उसे हम कहेंगे ब्यूटेन, और यहाँ पे नाम आ जाएगा ब्रोमाइड। तो इससे हम कॉमन नेम में देखा जाए तो हम इसे ब्यूटाइल ब्रोमाइड कहेंगे, बट हमें आईयूपीएसी नेम देना है। तो आईयूपीएसी नेम में उसका रिवर्स हो गया, जिसमें हम हैलोजन एटम को पहले नेमिंग में कंसीडर करेंगे, जैसे कि ब्रोमो अल्केन, ये हो जाएगा ब्रोमो अल्केन। तो ये किस तरीके से नेमिंग करना है, ये नेमिंग भी उसका एक पार्ट 2 का रूल है कि नेमिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे। जैसे कि इसमें जो हेलोजन है, हेलोजन को हम एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल ब्रोमो, और जो अल्काइल ग्रुप है उसको हम बाद में कंसीडर करेंगे। वहीं कॉमन नेम में वो रिवर्स में होता है। अभी थर्ड रूल में हम देखेंगे कि ये जो हेलोजन का जो पोजीशन है वो कहाँ पे वो लोकेटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यही कंपाउंड को कंसीडर करें,
अब इसमें इस कंपाउंड में जो ब्रोमीन है वो कार्बन के इस यहाँ ये पोजीशन पे है, तो हम जो नंबरिंग करेंगे, जो नंबरिंग होगा वो जो सब्सटीट्यूट है यानी कि जो हैलोजन, उसको हमें लिस्ट पॉसिबल नंबर से सब्सटीट्यूट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ 1 2 3 4, तो इसमें जो कार्बन से जो हैलोजन बॉन्डेड है उसको नंबर 3 मिलेगा, और यही अगर मैं इसे 1 2 3 और 4 ऐसे इस यहाँ से अगर मैं इसे नंबरिंग करता हूँ तो इस कार्बन को नंबर मिलता है 2। तो जो लिस्ट पॉसिबल नंबर है हमें उसे कंसीडर करना है। तो प्रॉपर नंबरिंग सिस्टम ये होगा 1 2 3 4। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, कोई भी कंपाउंड कोई भी केमिकल हो उसका नॉमेनक्लेचर का सबसे मेन स्टेप यही है कि हम नंबरिंग उसको उसके सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से लीस्ट पॉसिबल नंबरिंग में उसको करें। फोर्थ रूल, अभी अगर ये हैलोजन एक सब्स्टिट्यूएंट है, अगर इसके साथ एक और एक कोई एज अ अल्काइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट आता है, तो हम उसका नंबरिंग और उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये जो कंपाउंड है इसमें इस पोजीशन पे भी एक मिथाइल ग्रुप है और इस पोजीशन पे ब्रोमीन है, तो स्टिल हमारा जो नंबरिंग सिस्टम होगा उसको वो हैलोजन के बेसिस पे ही उसका नंबरिंग होगा, लाइक 1 2 3 4, क्योंकि हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम, सो नंबरिंग ऐसे ही होगा 1 2 3 4। अब जो हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे उसके लिए हमें सबसे मेन रूल है कि उसको अल्फ़ाबेटिकली, यानी कि अगर ब्रोमीन बी से शुरू होता है और ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल एम से शुरू होता है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे हमने पहले मिथाइल लिख दिया या बाद में ब्रोमीन लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल अब ये जो करेक्ट नॉमेनक्लेचर है वो कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये हो गया करेक्ट मेथड। और अगर हम गलत तरीके से लिखते हैं तो वो कुछ इस तरह होगा। अब इसमें अगर मैं पहले इसको 3 मिथाइल लिखता हूँ फिर बाद में 2 ब्रोमो लिखता हूँ तो ये गलत नॉमेनक्लेचर होगा, क्योंकि हमें अल्फ़ाबेटिकली वाइज इसको पहले कंसीडर करना होगा, बिकॉज पहले बी आता है बाद में एम आता है, तो फिर नंबरिंग से उसका कोई लेना देना नहीं होता। जो सब्स्टिट्यूएंट का अल्फ़ाबेट पहले आता है हम उसे कंसिडर करेंगे। और अगर हम कभी कभी गलती से अगर नंबरिंग भी रॉन्ग करते तो कंपाउंड का भी नाम कुछ इस तरीके से होगा। अगर किसी ने नंबरिंग यहाँ से कर दिया जैसे 1 2 3 4, तो ये नंबरिंग गलत हो जाएगा, बिकॉज ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ब्रोमीन को हमें जितना हो सकता है लीस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए उसके सब्स्टिट्यूएंट को, तो यहाँ पे 3 मिल रहा है
और मिथाइल को 2 मिल रहा है, तो अगर ये ऐसे लिख देते हैं हम कि 2 मिथाइल 3 ब्रोमोब्यूटेन, तो ये भी गलत मेथड हो जाएगा। और अगर हम नंबरिंग भी सही करते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ अल्फ़ाबेट हम अगर 3 गलती से अगर मिथाइल पहले लिख दे, ब्रोमाइड बाद में, ब्रोमो बाद में लिख दे, तो ये भी गलत हो जाएगा। सो द करेक्ट मेथड इज पहले उसे लीस्ट पॉसिबल नंबर दो, उसके बाद जो अल्फ़ाबेटिकली है उसे अरेंज करो। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। सो ओवरऑल मैं अगर इसे समराइज करूँ तो देर आर 4 स्टेप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिडरिंग IUPAC नेम। उसे मैं शॉर्ट में लिखूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट इज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सेकेंड इज नंबरिंग, कि हम उस चेन को कहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं। सो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट है उसको लीस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। प्रीफिक्स, यानी कि जो भी कंपाउंड है उसके आगे नंबरिंग मतलब कैसे करेंगे हम, कौन सा पहले आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कॉमन नेम में देखा कि कॉमन नेम का नाम अल्काइल हैलाइड्स के जनरल टर्म में डिनोट किया जाता है, तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि उसका नाम अल्काइल हैलाइड तरीके से नहीं होना चाहिए, वो हैलो अल्केन्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मिथाइल ब्रोमाइड है तो हम उसको मिथाइल ब्रोमाइड नहीं लिख सकते, हम उसको ब्रोमोमिथेन लिखेंगे। और ये सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज अल्फाबेटिक अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जैसे कि हमने देखा अगर अगर ब्रोमाइड है तो ब्रोमो पहले आएगा, और मिथाइल है तो मिथाइल बाद में आएगा, ना कि पहले मिथाइल और बाद में ब्रोमाइड। तो जो अल्फाबेटिकली जो पहले आता है हम उसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखेंगे, फिर नंबरिंग वो चाहे उसका जो भी हो, मेन थिंग इज उसको अल्फाबेटिकली ही अरेंज कर सकते हैं। अब हम कुछ कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे जो केमिकल रहेगा हम उसे लिखेंगे, उसका कॉमन नेम क्या होगा, उसका IUPAC नेम क्या होगा, उसके बारे में हम जानेंगे। अब ये जो कंपाउंड है इसे हमने ऐसे डिनोट किया है, अगर इसका अभी हम कॉमन नेम देखेंगे तो वो हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। और उसका IUPAC नेम होगा क्लोरोमीथेन, रिवर्स में होगा। सिमिलरली अगर इथेन है तो इथाइल क्लोराइड हो जाएगा और क्लोरोइथेन हो जाएगा। अब ये जो कंपाउंड है उसे हम N
एन एन ब्यूटाइल क्लोराइड के नाम से लिखेंगे, बिकॉज एन यानी कि जो फर्स्ट कार्बन एटम है उस पे कॉमन नेम में हमेशा अल्फ़ाबेट्स कंसीडर होते हैं, IUPAC नेम में हम उसे नंबरिंग के तरीके से डिनोट करेंगे। तो कॉमन नेम कुछ इस तरह होगा। अब कॉमन नेम में जैसे ये हो गया एन ब्यूटाइल क्लोराइड, तो वहीं पे IUPAC नेम में वो हो जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन, बिकॉज जो नंबरिंग है वो हम इस तरीके से करेंगे 1 2 3 4। तो ये जो क्लोराइड है उसको लीस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है फॉर सब्सटीट्यूशन। अगर हम यहाँ से 1 2 3 4 करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज फिर इस कार्बन को जिससे क्लोराइड सब्सटीट्यूटेड है उसको 4 नंबर मिल जाएगा और वो गलत हो जाएगा। इसीलिए हम इसे यहाँ से नंबरिंग करेंगे। और जब कॉमन नेम में जब फर्स्ट कार्बन पे जो हेलोजन या कोई भी सब्सटीट्यूएंट जब इस तरीके से बॉन्डेड होता है तो हम उसे N लिखते हैं, तो वो हो जाएगा N ब्यूटाइल क्लोराइड। और वहीं अगर IUPAC नेम में देखेंगे तो हम उसको अल्फ़ाबेट N नहीं लिखेंगे, हम उसको नंबरिंग ही देंगे 1 क्लोरोब्यूटेन। इसी तरीके से इसी रूल को फॉलो करते हुए हम और भी बहुत सारे कंपाउंड्स देखेंगे। अब अगर इन सबको अभी मैं एक जनरल नेम से डिनोट करूंगा तो वो कुछ इस तरह होगा। R यानी कि एनी अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई भी हो सकता है। और X यानी कि हेलोजन एटम, जो कि कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हो सकता है। तो उसे हम लिखेंगे कॉमन नेम में, उसे वो कहलाया जाएगा अल्काइल हैलाइड्स। और IUPAC नेम में वो कहलाया जाएगा हेलो अल्केन्स। ये ही बेसिक फंडा है, इसी को हम जनरल तरीके से डिनोट करेंगे और इसी तरीके को यूज़ करके हम नॉमेनक्लेचर भी फॉलो करेंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसमें हमने आज देखा कि कॉमन नेम क्या होता है, IUPAC नेम क्या होता है, IUPAC नेम के लिए हमें क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, उसके बाद जाके हमें हमारा जो कंपाउंड का नेमिंग है वो हमें समझ में आता है।